हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कल को एक्सपायरी है और मार्केट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, जो मार्केट में लेवल्स दिखाई दे रही है। जैसे कि निफ्टी 50 का मैं एनालिसिस कर चुका, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप देखेंगे यही पैटर्न हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला था। और सेम जहां पे ये रेजिस्टेंस बन रहा था वहीं पे निफ्टी 50 में भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप आगे जाएंगे, आगे इस चीज को ध्यान से देखो। सेम इसी तरह का ट्रेंगल आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए समझ रहे हो ना कि दोनों ही सिमिलर चल रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बशर्ते मार्केट साइडवेज ना रहे। अगर मार्केट साइडवेज रहा, चाहे वो निफ्टी 50 में हो या फिर बैंक निफ्टी में हो, दोनों में से किसी में भी साइडवेज रहा तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी होगा, या हमें बड़ी तेजी मिल जाए या बड़ी गिरावट मिल जाए, तो हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किस कंडीशन पे क्या मिलेगी, क्या लेवल होंगे, उसका हम अब डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसे समझो। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने दो लेवल मार्क करके हैं। पहले लेवल की बात करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा 32,800 वाला जो। दूसरे आप इस लेवल की बात करेंगे, ये 32,400 वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर सिर्फ आप इतने ही सिनेरियो को देखें तो इसका डिस्कशन हमने 17 को भी किया था और 20 को भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 21st को भी किया गया था इस लेवल का और इस लेवल का भी डिस्कशन, दोनों लेवल का। क्योंकि बताए गए थे आपको, अगर मार्केट में गिरावट आई तो पहला सपोर्ट यही बनेगा, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो दूसरा सपोर्ट ये वाला बनने वाला है। तो मार्केट ने पहले ही सपोर्ट की रेस्पेक्ट की और आपको यहीं पे ही मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब जो इस इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, पहले ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, अब ये बन चुका है सपोर्ट। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाएगा। अगर फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस जोन में बदल जाएगा। अगर मार्केट ने, यहाँ पे हम तीन पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर आपको साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, उस स्थिति में आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रेडिंग तो नहीं करनी है। वहीं पे बात करें दूसरी अपॉर्चुनिटी की, वहीं पे बात करें अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी की, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, उस स्थिति में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। और उस स्थिति में जो आपको सपोर्ट जोन नजर आ रहा है, सपोर्ट जोन आपको ये नजर आ रहा है 32,400 पे, आपको अगला सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल गया। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने पहले भी यहाँ पे एक रेंज दिखाई है और फिर से आपको एक रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। वहीं पे तीसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, देखो ध्यान रखना, वॉल्यूम का भी आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और ये वाला सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा जो कि है 32,400 वाला। अगर यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा ना हुआ तो पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज मोमेंटम दे दे। तो ऐसी स्थिति बनी तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, वॉल्यूम पे आपको खास नजर रखनी है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा मिल गया तो डेफिनेटली आपको ये सपोर्ट जोन मिल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में वॉल्यूम देखना है आपको। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। वॉल्यूम अगर अच्छा खासा मिल गया, उस स्थिति में आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से? दोनों लेवल को समझ गए, दोनों लेवल का क्या रोल है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। यहाँ पे अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पैटर्न का, जो ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है, जो कि हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला है। यहाँ पे मैं आपको इस पैटर्न का एक ओवरव्यू बताऊंगा, जैसे कि हम हर रोज डिस्कस करते हैं, लेकिन इसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा निंजा मेंबर्स के लिए आज ही। निफ्टी 50 वाला पैटर्न भी निंजा मेंबर्स के लिए आज डिस्कस किया जाएगा और बैंक निफ्टी वाला पैटर्न भी निंजा मेंबर्स के लिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन वाले पैटर्न आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर आप साफ देखेंगे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आप साफ देखेंगे नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान ये रखना है, अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, काफी सोच समझ के करनी है, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा। आप इसे एक तरीके से साइडवेज मोमेंटम ही कंसिडर करके चलेंगे, समझ रहे हो ना। बस ध्यान ये रखना है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, वो हम आगे प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कस करेंगे, और ऑप्शन चेन पे भी एक नजर डाल लेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे देख के चलना है। अगर इसी रेंज में, मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आया तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नजर हम नो ट्रेडिंग जोन पे डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई देगी। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 32,696 की आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 32,923 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 20 का हाई भी है। जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, 20 का जो डे हाई है इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे मिला आपको अगर इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से। यहाँ पे पहला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,200 पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल 21 को इंपॉर्टेंट रहा है। पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने सपोर्ट, और जब मार्केट में गिरावट आई, यहीं पे ही मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 16 में देखेंगे, 16 में भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और 13, 14 और 15 को ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा है तीनों दिन। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे दिखाया है, और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको क्या, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, इससे ऊपर क्या लेवल होने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें रजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,600 पे आपको यहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट ने जो 13, 14, 15 को जो रेंज की रेस्पेक्ट की है, जो एक रेंज बनाई है, ये रेंज बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि आपको यहीं पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इन दिनों तो आप देख सकते हैं 13, 14, 15, इवन 16 को भी ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अगर आप 21 को देखेंगे, यानी कि कल के दिन देखेंगे, आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इसी जोन में देखने को मिला था। मार्केट में जब तेजी का मोमेंटम आया था, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आपको यहीं से ही मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। तो समझ गए दोनों रेजिस्टेंस के बारे में। अगर मार्केट ने गैप अप या पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाया, तो कौन कौन से रेजिस्टेंस होने वाले, लॉजिक के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया। अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,400 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 17 को भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, 20 को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट दिया है, और दूसरा ये हमारी वो वाली रेंज भी है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, तो इसलिए ये काफी सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अभी सपोर्ट जोन पे खड़ा है, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो अगला सपोर्ट 32,400 पे आपको देखने को मिलेगा।
पॉसिबिलिटी है यही सपोर्ट बना रहे, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तब आप देखेंगे 32,200 पे आपको अगला सपोर्ट जोन मार्केट में देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 23 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 24.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 33,200 और 33,300, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, जहां पे आप देखेंगे 14.3 और यहाँ पे भी 14.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 32,500 पे आप देखेंगे 21.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 32,200, जहाँ पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पैटर्न, जो हमारी कैटेगरी है इसे हमने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, जो आज आपको प्रोवाइड किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। बॉटम चार्ट पैटर्न, यहाँ पे और भी कैटेगरी मिल जाएगी। आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे आपको 13 वीडियोस प्रोवाइड की गई थी। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं और आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।